मतदाता दिवस है, जो हर वर्ष हमको ये याद दिलाता है कि देश के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? वोट देना। हम वोट दे करके किसी सही व्यक्ति को चयनित करके प्रशासन में लाते हैं, अपनी सरकार में लाते हैं। फिर उसके बाद वो सरकार हमारे लिए बहुत सी नीति निर्धारण करने का प्रयास करती है, और वो नीतियाँ जो हमारे ही जीवन को प्रभावित करती हैं, तो इसलिए वहाँ पर चुन के सही व्यक्ति का आना बहुत ज़रूरी है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसमें ये सारी चीज़ें हमको याद दिलाता है कि पहली बात तो ये कि अगर हम 18 वर्ष के या उससे ऊपर के हो गए हैं, हमारा वोटर ID नहीं बना, तो हम वोटर ID कार्ड बनवाएं, और उसके बाद जब कभी भी जहाँ भी निर्वाचन की प्रक्रिया हो, वहाँ पर हम मतदान अवश्य करें। तो मतदान हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। इसी से हमारा जितना व्यवस्था है जो हमारे लिए ही निर्धारित की जाती है, हम वो सारी चीज़ें उससे प्रभावित होती है। तो सही व्यक्ति को चुनना, बिना किसी लालच के, बिना किसी धर्म, जाति, वर्ग, इन सब से ऊपर उठकर हमें केवल सही व्यक्ति का चुनाव करना है। इन सबको भी ध्यान देना है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिससे हम जो है वो ये याद रख सकें कि हमें प्रत्येक निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो आज अच्छी बात है कि परीक्षा के बीच में भी आप लोगों ने इतना प्रयास किया कि आप में से कुछ बच्चे इस मतदाता दिवस के संबंध में कुछ अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का स्वागत, अभिनंदन करके थोड़ी धीमी तालियां बजाएंगे। कुछ परीक्षाएं हम लोगों ने उसका भी ध्यान रखना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे महाविद्यालय के प्रवक्तागण आपके बीच में सब हैं, क्योंकि मतदान हम सब की जिम्मेदारी है। मताधिकार का प्रयोग करना हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है। और साथ ही साथ हमारे निर्वाचन आयोग कार्यालय से बहुत सारे साथी जो आपको समय समय पर यहाँ दिख रहे हैं, जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम करते हैं, घर घर पहुँच के स्लिप्स वगैरह देते हैं, वो सब भी मौजूद है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बिना देरी के अब सीधे छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वो उस विषय पे कुछ ना कुछ अपने संवाद करना चाहती है या कविता के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती है। सबसे पहले आस्था। Jai Hind everyone. I, Cadet Asif Tripathi, going to present my speech on National Voter Day in Punjab. वोट की ताकत, देश की शक्ति। मतदान करो, अपनी आवाज रखो। लोकतंत्र की जान है वोटर की तान। लोकतंत्र की जान है वोटर की तान। मतदाता दिवस पर ले या संकल्प ठान। मतदाता दिवस पर ले या संकल्प ठान। आज हम मतदाता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। यह दिन हमारे लोकतंत्र की ताकत की याद दिलाता है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जो हमारे देश को लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। वोट देना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी और हमारा कर्तव्य है। यह हमें अपने देश की भविष्य को आकार देने का मौका देता है। प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है और प्रत्येक आवाज महत्वपूर्ण। As we celebrate National Voters Day, we also acknowledge from voters' apathy to control moral practices. We must work together to strengthen our democratic institutions. नागरिक के रूप में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेना चाहिए। हमें अपने मतदान के लिए अधिकार का प्रयोग करके और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं और समुदाय की भावनाओं को भी बढ़ावा देते हैं। We acknowledge that our democracy faces challenges. However, we are resolute to pursuit of strengthening the democratic process and inclusive, decibel and transparent. दूसरी तरफ जबकि हम मतदान की वृद्धि और निर्वाचन जागरूकता को बढ़ावा देने की कई प्रक्रियाओं में आगे बढ़ चुके हैं, पर कुछ अभी काम शेष बाकी है, जैसे नागरिकों को शिक्षित करना, सशक्त बनाना और उनको वोटिंग के लिए जागरूक करना, विशेष रूप से युवाओं को, महिलाओं को और वंचित समुदायों में इसकी जानकारी फैलाना। At last, let us encourage every eligible citizen to exercise their right to vote
and voice heard. Together, we can build a stronger, more resilient democracy, and that truly represents that the will of the people. Jai Hind. Jai Hind everyone, I am Lance Corporal Divya Gotwal and मतदाता का अधिकार न भूलें, हर एक वोट से देश को बचाएं। लोकतंत्र की इस बढ़िया को हम सब मिलकर सच्चाई से सींचें। जन जन की आवाज़ बने, हर मतदान एक नाम बने। देश की धारा हमसे ही तो बनता ये नज़ारा। 26 जनवरी के पहले ये दिवस लाता जागरूकता का संदेश। हर युवा का ये कर्तव्य बने, सही नेतृत्व का चयन करें। न जाति धर्म न कोई बहाना, सिर्फ देश हित को है निभाना। मतदान करें, गर्व से करें, हम भारत के प्रहरी बने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएं, सच्चे नागरिक का फर्ज निभाएं। लोकतंत्र को ऊंचाई दे, अपने वोट को सच्चाई दे। लोकतंत्र को ऊंचाई दे, अपने वोट को सच्चाई दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चुनाव नहीं, मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जय हिंद everyone. I, Cadet Arundhati Yadav, representing myself in front of all you to deliver a speech on importance of voting. Voting is necessary and integral part of democracy, and it is necessary for people to have voice for their rights. Everyone has the right to vote, which means that all Indians can vote for the representative of their choice. By voting, one can create change and make a difference in the community. It is also important to vote because one can repeal a law if most citizens agree with it. Voting is one way to become more civically engaged with the government. It is vital to make a difference in the world by having the voice heard and representing the views of people who don't have a voice. If the people want to create change, voting is an excellent way. Voting in election helps citizens, which ensures that country is granted better rights and protection. Voting is an important civic duty that can significantly impact the future of our country. Voting helps to keep politicians accountable for their actions and creates the framework for the democracy. It also ensures that public officials are paid with the tax amount from the people who can afford to pay them. The most consequential decision of all is how to spend tax. Voting ensures that there is accountability for what goes into our government budget. The last thing we want is for politicians to be able to spend public money without being held accountable by the public vote. So, vote is not only our right, it is our power. Thank you. जय हिंद एवरीवन। मैं कैडेट प्रीति कुमार पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सब कामों को छोड़कर करना है मतदान, रखना है सबको सदा लोकतंत्र का मान। आओ सब साथ आते हैं, पर्व चलो मनाते हैं। लोकतंत्र के खातिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चुनाव नहीं, मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। आओ लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट देकर अपना फर्ज निभाएं। आओ लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट देकर अपना फर्ज निभाएं। जय हिंद। जय हिंद। मैं कैडेट लक्षिका किशोर आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश के परिदृश्य को आकार देने में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में मतदाताओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतांत्रिक समाज में मतदान के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसे
2011 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 25 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का एक खास कारण यह था कि साल 1950 में 25 जनवरी के दिन ही भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और युवा नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उन्हें राष्ट्र को आकार देने में उनकी भविष्य की भूमिका की याद दिलाता है। सूचित और जिम्मेदार मतदान को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय मतदाता दिवस युवाओं की एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। एक बेहतर सरकार और देश के विकास के लिए वोट देना भारतीय नागरिकों का अधिकार भी है और दायित्व भी है। भारतीय नागरिक की इस जिम्मेदारी को सराहने के लिए चुनाव के महत्व और मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देश की तरक्की के लिए हर नागरिक का वोट जरूरी है, इसलिए मतदाता दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी नागरिकों को वोट देने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 2025 में थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम निर्धारित की गई। यह विषय शासन को आकार देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मतदान के महत्व पर जोर देता है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्ति कहना चाहूँगी। मतदान करना सभी की मौलिक जिम्मेदारी है। मतदान तभी सफल है जब उसमें हम सबकी भागीदारी है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं कैडेट सृष्टि नायक आप सबके समक्ष मतदाता दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। चुनाव नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। निकट समस्या आए कोई, सीधा सरल निदान करें। जिसके लिए देश हो पहले उसका हम सम्मान करें, कि जिसके लिए देश हो पहले उसका हम सम्मान करें। घर से निकले बाहर, आओ सब मिलकर मतदान करें। आओ सब मिलकर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind everyone, I Cadet Bhumi Mishra. Today I am going to present our speech on voting system. आज हम सब मतदाता दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें हमारे लोकतंत्र की मजबूती और हमारे मतदान के अधिकार की याद दिलाता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा मतदान इस लोकतंत्र की नींव है। मतदान हमें अपने नेताओं का चयन करने तथा अपने देश के भविष्य को आकार प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है। मतदान का उपयोग करके हमें अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहिए। आज के दिन हमें अपने उन सभी पूर्वजों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करें और अपने देश के भविष्य को आकार देने में योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। मैं गरिमा तिवारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जागो जागो रे, ओ जागो जागो रे विधाता, मतदाता विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे,
जागो जागो रे विधाता मतदाता, विधाता बनो भारत के। वर्ष 18 शुभ आरंभ की अंतिम नहीं अवस्था, जिस प्रकार की चाहो वैसी बदलो आप व्यवस्था। वर्ष 18 शुभ आरंभ की अंतिम नहीं अवस्था, जिस प्रकार की चाहो वैसी बदलो आप व्यवस्था। जिस प्रकार की चाहो वैसी बदलो आप व्यवस्था। ज्ञान तुमको बड़ा है अच्छा खासा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे, जागो जागो रे मतदाता, विधाता विधाता बनो भारत के। शुद्ध हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होंगे फिर पछताना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होंगे फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदल दोगे पासा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे, जागो जागो रे मतदाता, विधाता विधाता बनो भारत के। जगमग 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 कर दो लोकतंत्र का मंदिर। जगमग 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 कर दो लोकतंत्र का मंदिर। गया समय एक बार फिसल यदि वापस आए नहीं फिर। गया समय एक बार फिसल यदि वापस आए नहीं फिर। दूर कर दो, दूर कर दो, हाँ दूर कर दो कोने कोने से निराशा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे, जागो जागो रे मतदाता, विधाता विधाता बनो भारत के। मैं तुम बिक मत जाना अर्जी इतनी सुन लो। भाग्य हाथ में है तुम्हारे बटन दबाओ चुन लो। भाग्य हाथ में है तुम्हारे बटन दबाओ चुन लो। देने पाए ना शिकारी तुमको झांसा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे, जागो जागो रे मतदाता, विधाता विधाता बनो भारत के। 5 वर्ष के बाद पर्व मतदान अनोखा आता। 5 वर्ष के बाद पर्व मतदान अनोखा आता। पाखंड आदि को छोड़ जोड़ लो नाता। पूर्ण कर दो मन में जो अभिलाषा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कैडेट सिद्धि यादव आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार प्रकट करती हूँ। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और उसी दिन को चिन्हित करते हुए 2011 से हर साल इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की गई। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको मतदान करने का अधिकार मिला है, जिसके माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। देश बदलना है तो वोट करना है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसकी सफलता का आधार हमारे नागरिक हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही नेता चुनें और अपने देश को दिशा तय करें। आपका एक वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि यह हमारे कर्तव्य का भी हिस्सा है। यह वह हथियार है जो बिना हिंसा के हमारे देश में क्रांति ला सकता है। आज कई युवा अपने मताधिकार का महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सिर्फ एक वोट ने परिणाम बदल दिए। हम यह ना भूलें कि हमारा एक वोट हमारे देश की सूरत बदल सकता है। जैसे एक छोटा दीपक अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही एक वोट हमारे राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है।
इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम मतदान में भाग लें और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव का हिस्सा बने और वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट रिया लालवानी है। मैं आप सबके समक्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। आओ सब साथ आते हैं, पर्व चलो मनाते हैं, लोकतंत्र के खातिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बूथ पर वोट डालने को भूल न जाना आने को, क्योंकि तेरे मत से भी होगा और मेरे मत से भी होगा। हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, मतदान करने जाएंगे, जीतेंगे हम, जीतेगा देश, क्योंकि वोटर हैं हम। मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर फ्यूचर, वोट फॉर बेटर इंडिया। थैंक यू। जय। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अंडर ऑफिसर सोनल सिंह है और आज मैं आपके समक्ष स्पीच के माध्यम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस हर भारतीय के लिए बहुत अहम होता है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उसको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 से सिर्फ एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन भारत में अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने में मदद करने की भी है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि इस दिवस पर देश के प्रत्येक मतदाता को अपनी भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट नेहा सोनी आपके समक्ष मतदाता दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। वोट के लिए समय निकालें, अपनी जिम्मेदारी कभी न टालें। देश के विकास में अपना योगदान दें, हर हाल में मतदान दें। मतदान हमारा अधिकार है, इससे बनती सरकार है। मतदान हमारा अधिकार है, इससे बनती सरकार है। जाएं वोट डालने जाएं, अपना वोट काम में लाएं। जाएं वोट डालने जाएं, अपना वोट काम में लाएं। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट ना हो कोई बेकार, एक वोट से होगी जीत हार। वोट ना हो कोई बेकार, एक वोट से होगी जीत हार। वोट है लोकतंत्र का अधिकार, सभी उम्मीदवार चुने इस बार। सभी उम्मीदवार चुने इस बार। वोट है भविष्य का अधिकार, होने ना देंगे इसको बेकार। वोट है भविष्य का अधिकार, होने ना देंगे भविष्य बेकार। अब की बार 100% मतदान, अब की बार 100% मतदान। जय हिंद, जय भारत। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दो, थोड़ी सी इन सब बच्चों के लिए जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे अपनी परीक्षा के दौरान भी इस जिम्मेदारी को समझा और कहीं से भी आप कुछ भी मैटर अगर लेकर भी आते हो तो कम से कम आपको जानकारी हुई कि ये मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। और आप सभी तकरीबन 18 के हो गए हो या होने वाले, तो जिम्मेदारी केवल यहाँ तक नहीं है कि आप मतदान करें, जिम्मेदारी इस बात की भी है कि आपके घर में
जो भी बड़े हैं जिनके जो 18 से ऊपर के हो चुके हैं, अगर उनका वोटर आईडी नहीं बना तो आपने ये जिम्मेदारी लेनी है कि उनका वोटर आईडी बनवाना है। ऑनलाइन भी बहुत सुविधा आसानी से उपलब्ध है, बन सकता है। और दूसरा, जब भी मताधिकार का दिन हो तब आपको उनको बोलना है कि ये छुट्टी का अवकाश का दिन नहीं है, ये पिकनिक का दिन नहीं है, ये केवल अपने आप को रिलैक्स करने का दिन नहीं है। पहले मतदान फिर जलपान, ये एक स्लोगन हमेशा ही चलता है। तो हमेशा जब भी कभी मताधिकार या मतदान का दिवस हो, कोई भी मतदान हो, उसमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जैसा आप सभी ने सारी ही बातें बताई दी कि क्या क्या हमें उसमें ध्यान रखना है, तो हमें लगता है जब कभी मतदान का अवसर आएगा आप इन चीज़ों को खुद भी ध्यान रखेंगे। और एक जो छोटे हैं वो इस बात का भी कर सकते हैं कि कोई वृद्ध जन है जो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, आप अनुमति लेकर उनकी जगह पर लाइन पे खड़े हो सकते हैं और जब उनका मौका अवसर आए तो वो सीधे वोट देने जा सकते हैं। तो आप भी किसी न किसी रूप में सहयोग कर सकते हैं। तो अब मैं प्राचार्य सुमंदा उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आप लोगों को शपथ भी दिलाएंगी। उसके पहले वो आज के दिवस पर और साथ ही साथ यूपी दिवस पर भी आपको संबोधित करेंगी, बताएंगी। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं जो लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार इन दिनों भी महापर्व चल रहा है। एक वर्ष पूर्व भी हम राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की दिशा में, विकास की दिशा में अग्रसर है। तो यूपी दिवस भी मनाने का शासनादेश है। इसी उपलक्ष्य में प्राचार्य जी भारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम मतदाता जागरूकता दिवस है, उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि परीक्षाएं चल रही तो इस वजह से हम इसको एक सादगीपूर्ण तरीके से जो संभव है उस तरीके से हमने मनाया। पर इसके साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी सादगीपूर्ण और छोटे रूप में मनाने से कम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ हैं। और तीनों के इलेक्शन समय समय पर होते रहते हैं। जब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं लागू हो जाता है तब तक तो ये है ही कि ये तीनों लेयर्स के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती है। ईवीएम आप जानते ही हैं, भले उस पर कोई कितने भी प्रश्न उठाए, पर ऑथेंटिक है और ईवीएम के माध्यम से हम अपना वोट कास्ट करते हैं। और जैसा कि आप काफ़ी सारी जो वक्ता थी छात्राएं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि वो सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। और आपने एग्ज़ाम के समय इस चीज़ की तैयारी की। आप सभी के लिए तालियां। जैसे कि हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं तो ये सिर्फ कार्यक्रम तक ही सीमित ना रहे। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, चाहे किसी भी प्रकार के इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी वोटिंग हो रही हो, चाहे लोकल बॉडी का, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का, हम खुद भी जागरूक हों। खुद अगर 18 साल के ऊपर हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोट डालने जाएं। इसी तरीके से जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको जागरूक करें कि वो वोट डालें। तो और बाकी आज यूपी दिवस कल था, मतलब उसके उपलक्ष्य में 24 तो यूपी दिवस था और हम 24, 25, 26 कार्यक्रम मनाने की बात आई। तो हम सभी यूपी के वासी हैं। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है देश में, पूरे देश में। और एक समय ऐसा था कि बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था कि मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो पर आज हम उस टैग से ऊपर उठ चुके हैं और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें, कल्चरल टूरिज़्म की दृष्टि से देखें तो हम क्या योगदान हो सकता है उत्तर प्रदेश को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमें जागरूक रहना है। और अपने अधिकार के लिए तो हम सभी बात करते हैं। जैसे कि हमें जब मतदान करने का अगर अधिकार नहीं मिलता तो हम जरूर कहते हैं कि हमें वो अधिकार नहीं मिला। आपको पता होगा कि जो इंग्लैंड में वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत डेवलप्ड मानते हैं, वहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिला। तो जब हमें ये अधिकार के रूप में हमने इसको पाया तो अब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम
अपने उस अधिकार के प्रति जागरूक रहें और अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरों से भी उसका पालन करवाएं। क्योंकि जब आप रूरल और अर्बन एरिया का वोटिंग परसेंटेज आप कंपेयर करते हो तो देखा ये जाता है कि शहरों में जो है वोटिंग परसेंटेज कम होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। जबकि हम ये मानते हैं कि लोग पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, पर ऐसा वोटिंग के कंटेक्स्ट में नहीं देखने में आता है। ऐसा लगता है कि हम आराम तलब ज़्यादा हैं या और गैर जिम्मेदार। हम अपने प्रदेश को जो है एक उत्तम प्रदेश जो बनाने की सरकार को प्रयासरत है। हमारा भी अपना ये कर्तव्य है कि हम उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश करें और उसके लिए जैसा कि हमारा जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको हम जब उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। हमारी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारे हाईवेज़ बन गए हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ भी यूपी के थ्रू जाते हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से हम बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, पर वो आर्थिक दृष्टि हमारे सामाजिक जो सोच है उसमें भी दिखनी चाहिए। इन्वेस्टर्स समिट इतनी बड़ी बड़ी आई और उसके माध्यम से देश के तो बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विश्व के बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले साल इसी समय 22 जनवरी को अगर हमें याद होगा तो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में, और वो हमारी आर्थिक के साथ साथ वो सांस्कृतिक हमारा संघर्ष था। उस सांस्कृतिक संघर्ष को में हम विजय हासिल की, वो भी हमने कोर्ट के माध्यम से, और फिर उसको राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई। और अगर आप देखें तो हम आप जैसे युवा भी जो है इस साल सबसे ज़्यादा न्यू ईयर पे देख लीजिए आप, चाहे वो आप 22 तारीख को देख लीजिए, चाहे आप जो द्वादशी पर प्राण प्रतिष्ठा की जो तिथि के अनुसार था उस दिन देख लीजिए, अयोध्या में टूरिज़्म बहुत बड़ा। आप उनको श्रद्धालु भी कह सकते हैं, पर अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो वो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा देश के मतलब प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से हम देखें तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाया, तो वहाँ पर भी विजिटर्स जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वो एज अ टूरिस्ट स्पॉट और एज अ धार्मिक पर्यटन के उसके रूप में वो स्थापित हो रहा है। और सिर्फ देश में ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, पर साथ ही साथ विश्व से भी विभिन्न देशों से लोग ये देखने आ रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी, कितना लंबा 500 साल का संघर्ष चला और उसके बाद राम मंदिर की स्थापना हुई, क्यों काशी विश्वनाथ में क्या ऐसा है। जब कोई कंट्रोवर्सी होती तो हमारी जिज्ञासा होती ना कि वहाँ क्या है। फिर हम जैसा जानते कि 144 साल बाद महाकुंभ जो इस समय उसका नक्षत्र है वो चल रहा है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कितने बृहद स्तर पे मनाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे, और अभी 26 फरवरी तक वो चलेगा। और आप लोग को जिसको भी मौका मिले आप महाकुंभ में जाए, क्योंकि वो हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप है जो कि भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। कितने सारे वैश्विक देशों से लोग आकर यहाँ पर दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कम से कम ये है कि हम जब अंग्रेज में बताते थे कि हम सपेरों के देश हैं, हम गरीब देश हैं, तो अगर हम समृद्ध हो रहे हैं तो हमें वो भी बताना ज़रूरी है। तो ये यूपी के कंटेक्स्ट में बात हुई, और जो भी हम अपने प्रदेश के लिए कर सकते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैम ने बताया, आज मतदाता दिवस पे जिम्मेदारी है और ये कहीं ना कहीं जुड़ रही है यूपी दिवस से भी, क्योंकि हम जिस प्रदेश के निवासी हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, वहाँ पर उसके विकास में हमारा हर व्यक्ति का योगदान है। चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, आर्थिक स्तर पर देखें, हर स्तर पर समाज में आप जहाँ भी हैं अपना योगदान देंगे तो जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उस प्रदेश का विकास स्वाभाविक है, और प्रदेश विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा ही होगा। तो हमें अपने देश को विकासशील से विकसित देश की ओर लेकर के जाना है। उस दिशा में हमारी जिम्मेदारी सबकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज यूपी दिवस जो
मनाया गया अभी 24 को, उसमें भी हम लोग की क्या सहभागिता हो सकती है, उस पर अपने विचार दिए। और आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो एक मतदाता शपथ हम सभी लेंगे, आप सभी उसको दोहराएंगे। अपने स्थान पे सब खड़े हो। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।